हेलो बच्चों, फिर से आप लोग का यही चैप्टर एक बार मैं चाहता हूं कि जो एक्टिविटीज रह गई हैं या जो डू यू नो रह गया है, ठीक है, एक बार उन पे नजर मार ली जाए। क्योंकि आपको शायद पिछला बार आपने सीबीएसई के पैटर्न को नहीं देखा होगा, तो तकरीबन 30 to 35% आपकी एक्टिविटीज डू यू नो और थोड़े से जो शॉर्ट में कोने वगैरह पे दिए गए हैं, कॉर्नर वगैरह पे चैप्टर में, वो बहुत आते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं ओवरऑल जो है, ठीक है, उन पर डिस्कशन कर लेता हूं। देखिए, पहला वाला कुछ एक्टिविटीज। अच्छा, एक बात और है कि कुछ मैंने क्या किए हैं कि जो एक्टिविटी है इनकी अलग से मैंने वीडियो बना लिए हैं। जैसे पहला वाला मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, और दूसरा वाला मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और बाकी जो है धीमे धीमे जितनी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो मैं फिर से आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। देखिए, पहले वाले एक्टिविटीज में देखिए, पहले फिगर ये आप देख रहे हैं। देखिए, इस फिगर में क्या किया गया है, H2SO4 चाहे HCl आप ले लीजिए, इसमें क्या किया गया है, H2SO4 और HCl, इसमें क्या, इसमें जो है आपको जिंक ग्रैन्युलर डाला गया है। क्या डाला गया बच्चों? जिंक ग्रैन्युलर। तो जैसे ही जिंक ग्रैन्युलर आपने इसके अंदर इंटर किया तो क्या हो गया, ये आपका HCl और प्लस जिंक ग्रैन्युलर यानी जिंक, ठीक है, आपने किया तो क्या बना बेटा, ZnCl बना और प्लस का हाइड्रोजन गैस जो है बच्चों इसमें से, ठीक है, बाहर निकला। पहले वाली एक्टिविटी में ये दिया गया है बेटा, ठीक है, और जो नीचे लास्ट में थोड़ा सा जो बच गया, ठीक है, वो हमारा प्रिसिपिटेट हो जाता है बेटा, प्रिसिपिटेट। मेरी बेटा स्पेलिंग मत जाना, ठीक है, और ये पहला वाला रिएक्शन है, ठीक है। अगर ये जो एक्टिविटी बनी हुई है ये उस पर मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरे वाले में आपकी क्या है कि दूसरे वाले में आप देख सकते हैं कि यहां पर ये देखिए, दूसरे वाले बच्चों ये है कि मैग्नीशियम का आपने रिबन लिया हुआ है। यहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन यानी कि आपने लिया है बेटा Mg लिया हुआ है, और इसको जैसे ही आपने आग के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ में जैसे ही आपने इसको बर्न किया है बेटा, तो आपका ये मिला है 2MgO और यहां से आपने बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो ये आपका दूसरा रिएक्शन है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसको साफ क्यों करते हैं बेटा, तो इसको सैंड पेपर से, तो मैग्नीशियम को सैंड पेपर से हम साफ इसलिए करते हैं बेटा ताकि उसके ऊपर जो लेयर रह गई हो, ठीक है, जो ऑक्सीजन की जो लेयर जम गई थी वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वैसे मैंने आपको वीडियो में बताया भी है, ठीक है, और दिखाया भी है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको वीडियो सारे जितने भी चैप्टर्स में दिए गए सारी एक्टिविटीज की वीडियो और एक्टिविटी आपको जो है लैब में बताया आपको करने को देखने को मिल जाएगी। फिर बच्चों देखिए, ये वाला मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ये भी देखिए लिखा हुआ, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय एक्शन ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द जिंक। अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, मतलब कि आपने H2SO4 ले लिया, थोड़ा सा इसमें देखिए दिखाया नहीं गया, इसमें दिखाया नहीं गया कि H2O इसमें मिक्स है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें H2O मिक्स है, और फिर आपने Zn ले लिया तो बेटा आपका बन गया ZnSO4 और प्लस का हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसमें भी ये चीज फॉर्म हुई है, तो ये एक्टिविटी आपकी हो गई, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बेटा। राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया बच्चों। बैलेंस करने को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये आपने बैलेंस भी कर लिया है बेटर तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर मैं देखता हूं ये क्वेश्चंस वगैरह इनको एक बार करिएगा। फिर देखिए यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब बेटा चूना। तो इसमें आप अगर देखना चाहें, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये देखिए, मैं ये दिखाना चाह रहा था एक्चुअली में, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ सॉल्यूशन, लिखा हुआ बेटा अ सॉल्यूशन, इसमें अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइन। स्लैग लाइन का मतलब पहले तो CaO था, ये क्विक लाइन था बेटा। आपने जैसे ही पानी मिला दिया, H2O मिला दिया, तो ये बन गया बेटा CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग लाइन, और प्लस का बेटा हीट, ये आपकी मिली। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लाइन प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, इट इज यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग। इसको हम पेंट करने के यूज में लेते हैं, घर वगैरह, दीवार वगैरह। देखिए पहले के समय में, आजकल डिस्टेम्पर है, मैट है, पहले के समय में बेटा नहीं होता था, इतनी प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं थी। धीमे धीमे चीजें प्रॉपर हो रही हैं, ठीक है। तो लोग ये चूने से ही घर पे पेंट करते थे, अब थोड़ा सा क्या हो गया है, नई चीजें आ गई हैं। देखिए वही स्लैग में व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है,
फिर वॉल्स को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू द फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या होता है बच्चों, ये क्या करते हैं, जब कार्बन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स बहुत स्लोली क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एयर के साथ में रिएक्शन करते हैं और बहुत ही पतली लेयर बनाते हैं, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की बेटा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है देखिए बेटा, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ऑन द वॉल के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले हम लोगों ने लोहे की बाल्टी में करेंगे, ना कि प्लास्टिक की बाल्टी में। अगर हमने प्लास्टिक की बाल्टी में ये कर दिया ना बेटा, तो हमारे प्लास्टिक की बाल्टी पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम लोहे की बाल्टी में इसको करते हैं। लोहे की बाल्टी में हमने चूना डाल दिया, ठीक है, और उसमें वाटर डाल दिया, कुछ समय तक उसको वेट किया। वैसे करना तो चाहिए 2 दिन तक ही वेट करना चाहिए, लेकिन आजकल समय की थोड़ी कमी रहती है, इसलिए बहुत ही कम समय तक लोग वेट करते हैं। तो उसके बाद जब उसको हम पेंट करते हैं बेटा, ठीक, तो उसके बाद जो दीवार, जैसे ये जो दीवार होती है, दीवारों के ऊपर क्या होती है, एक व्हाइट कलर की क्लियर जम जाती है, उसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट यूज फाउंड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ द व्हाइट वॉशिंग एंड गिव शाइनी फिनिश टू द वॉल। ठीक है, 2-3 दिन के बाद जो है आपकी दीवार पे फिनिश आती है अच्छे से, क्योंकि जब तक कि लेयर बनेगी नहीं उसके ऊपर फिनिशिंग आएगी नहीं। इट इज इंटरेस्टिंग टू द नोट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। बहुत अच्छी बात है, ध्यान नोटिस कर लीजिएगा बच्चों। मार्बल का भी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CaCO3 होता है बच्चों, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आपको बड़ी अजीब बात लगेगी, जिस चौक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेटा, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, बट ये होता है कि फॉर्म थोड़ी सी अलग अलग है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़े में क्या देखते हैं, कपड़ा सभी कपड़े ही होते हैं, चाहे वो 10 रुपए मीटर हो, चाहे 50 रुपए मीटर हो, चाहे 100-200 रुपए मीटर हो, चाहे 1000-2000 रुपए मीटर हो, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। इसी के अकॉर्डिंग कपड़े का जो दाम होता है, जो प्राइस है, इसी को डिफर कर रहा है। तो बस सेम चीज यहां पर भी है बेटा, मार्बल है थोड़ा कॉस्टली होगा, लेकिन वो भी होगा CaCO3। चौक है वो भी CaCO3 है बेटा। ठीक है, तो बस चीजें बस वही है, बट थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इस बात का, क्वालिटी का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अच्छा आइए थोड़ा सा, ठीक है, अब ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर देखिए, वो तो था ही था, बर्निंग ऑफ कोल का आपने देखा। देखिए कार्बन है, कार्बन को आपने जलाया ऑक्सीजन के साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। फिर वाटर का फॉर्मेशन भी देखिए दिया गया है यहाँ पर, 2H2O है बेटा, यानी कि पानी ले लिया, सॉरी हाइड्रोजन गैस ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। तो जैसे ही आपने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन लिया, ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके वाटर फॉर्म करता है। सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट 2 or more substance element or compound combined to the form a single product is called the combination reaction बच्चों। तो ये एक एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दोनों है बेटा। ठीक है बच्चों, और नीचे देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, देखिए भाई CH4 को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे मीथेन पढ़ते हैं, कुछ मीथेन लिखा होता है। ठीक है, फर्क आता है बस सिर्फ इसका, लास्ट में इसका फर्क आपको देखने को मिलेगा, एन का। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आपको चैप्टर कार्बन कंपाउंड में, 4th चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, अच्छा ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर ये CH4, इसको मेथेन बोलते हैं। जैसे ही हमारी जलती है ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड देती है, वाटर देती है। ठीक है, 2 चीजें हमारी देती है। ये एग्जांपल ये बच्चों एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें से हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है बच्चों। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल है बच्चों। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये आप, हाँ ये देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया था, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए इसमें अगर इसकी हम बात करेंगे बच्चों, देखिए यहां पर, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, मतलब सभी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है बच्चों। वी गेट दिस द एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, हमें एनर्जी कहां से आती है, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी आती है। ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फूड हमारा क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है बच्चों। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। और ये हमारे एग्जांपल, अब देखिए, अब सर ये तो बुक में था ही नहीं और पेपर में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। एनसीईआरटी बुक ये समझ लीजिए कि अभी एक IAS है भरत अरुण,
मैंने कल उनका वीडियो देखा तो उनके द्वारा ये बताया गया कि अगर इंडिया में फिलहाल कोई बुक है जिससे पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा जो इम्पैक्ट बच्चों पर डालती है, वो एनसीईआरटी है। इसके सिवा ऐसी कोई बुक ही नहीं बनी जो इतना ज्यादा इफेक्टिव बुक है। तो प्लीज बेटा एक एक वर्ड इसको पढ़िए, इससे ज्यादा इफेक्टिव बुक इंडिया में तो फिलहाल नहीं है। ठीक है, अब भरत अरुण जैसे आईएएस लोग अगर इस बात को कह रहे हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके बच्चों, तो देखिए इसमें अगर देखिए तो दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म द ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट टूट करके बेटा क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला बेटा C6H12O6, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और जब भी ऑक्सीजन मतलब कि आपने जो ऑक्सीजन इनहेल किया उसके बाद क्या बना आपका 6CO2 बना बेटा, 6H2O बना और प्लस का एनर्जी जो आपकी बॉडी में ठीक है मिलती है। इससे आप लोग अपना काम, खेलना कूदना और तमाम तरह की शैतानी करने में यूज करते हैं। अच्छा, एक पिछले साल फिर आया था, फिर से मैं थोड़ा यहां बता दूं। द डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए जो घर का वेस्ट होता है जब आप डस्टबिन में डालते हैं तो क्या देखते हैं कि डस्टबिन आपका उसमें से ठंडी हवा नहीं बल्कि उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है वो चेंज होते हैं इसमें, ठीक है, कंपोस्ट में वो चेंज होते हैं, वो सड़ते हैं एक तरीके से। ठीक है बेटा, उसके अंदर वो ऑक्सीडाइज होते हैं। तो देखिए यहाँ वेजिटेबल्स मैटर कभी भी क्वेश्चन आए कि आखिर इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, तो वहां पे एक्सोथर्मिक। बच्चे क्या सोचते हैं सड़ गया, पील्स वगैरह है वेजिटेबल्स के, तो कोई मतलब नहीं, बेकार में इंडोथर्मिक के रिएक्शंस को हम दे रहे हैं। तो इंडोथर्मिक ना होकर यहाँ पे एक्सो होगा बेटा। ठीक है, यहाँ बच्चे यही गलती करेंगे बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे थोड़ा सा। देखिए डीकंपोजिशन मैंने बता ही दिया बच्चा। ये देखिए एक आपका ये रिएक्शन है। देखिए 2FeSO4 मैं करके दिखाऊंगा आपको, वीडियो इसकी मैं आपको सेंड करूंगा बच्चों, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसकी वीडियो भी मैं आपको सेंड करूंगा, इसकी रिएक्शन करा करके। देखिए 2FeSO4 बच्चों ये एक्चुअल में होता क्या है, ग्रीन कलर का। ये होता है, बहुत ज्यादा ग्रीन नहीं होता है, हल्का ग्रीन होता है। जब इसको हम हीट करते हैं बेटा तो ये पता है ये फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये किस कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का हो जाता है, ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर थोड़ा सा मैटर करेगा बच्चों। ये ग्रीन कलर का चेंज होगा तो ब्राउन कलर में, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल भी है और एक्टिविटी भी थी, तो मैंने कहा कि एक बार बच्चों को जरूर मैं बताऊं इस बारे में। फिर देखिए दूसरा रिएक्शन ये वाला है बेटा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपने लाइमस्टोन ले लिया। लाइमस्टोन का मतलब वही, जैसे कि मैंने कहा मार्बल आपने ले लिया, मार्बल को आपने जैसे हीट किया, ठीक है बच्चों, हीट करने के बाद क्या बना, क्विकलाइम बना और आपका CO2 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये चीजें बन जाएंगी। ये भी एक रिएक्शन, ये भी एक्टिविटी आप याद रखिएगा बच्चों। इसका यूज किसमें करते हैं बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज देखिए लिखा हुआ, कॉल आल्सो कॉल्ड अ लाइम और क्विकलाइम, इट हैज मेनी यूज। देखिए वन ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट व्हेन द डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब इसको हीट करते हैं, इट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। ये थर्मल डीकंपोजिशन का रिएक्शन भी है, मतलब एक एग्जांपल भी है बच्चों, और साथ ही साथ ठीक है ये आपका मतलब यूज भी बताया गया है कि हम आखिर यूज किस में करते हैं। तो एक यूज तो हो गया पेंटिंग करने का, ठीक है, डज नॉट मैटर, लेकिन सेकंड यूज क्या, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये बच्चे छोटी छोटी चीजें जो लिखी हुई चैप्टर के बीच में वो छूट जाती है बच्चों से बच्चों। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक देखिए एक रिएक्शन ये देखिए सामने, लेड नाइट्रेट दिया गया बच्चों। लेड नाइट्रेट जो है ये एक पाउडर फॉर्म में भी होता है बच्चों। लेड नाइट्रेट को जैसे ही हम इसमें मतलब टेस्ट ट्यूब में लेकर इसको हीट करते हैं, इसके अंदर से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है बच्चों, ब्राउन कलर्स की फ्यूम निकलती है। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। देखिए ये देखिए, और इसमें से क्या निकलता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 निकलता है बच्चों इसमें से। देखिए लिखा, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स, द फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन आल्सो टेक प्लेस, इट इज। अभी नीचे होगा उसको मैं दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, ये भी देखिए थर्मल डीकंपोजिशन का रिएक्शन है बच्चों। देखिए ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है, आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये आपको दिया गया है। ठीक है बच्चों, देखिए PbNO3 लिया है, लेड नाइट्रेट है ये, इसको आपने हीट किया, क्या बना 2PbO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, दो चीजें इसमें से बच्चों आपको मिलेंगी। ठीक है, ये एक्टिविटी आपकी हो गई। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए थर्ड एक्टिविटी आपकी नीचे दी गई, ये देखिए 1.7 सातवीं एक्टिविटी बच्चों। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए इसमें आपने दो टेस्ट ट्यूब ले लिए हैं, एक ये लिया है एक ये लिया है।
बैटरी आपने 6 वोल्ट की ले ली और आपने जैसे ही करंट इसमें से पास किया, देखिए बबल के रूप में आपको, ठीक है, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, दो चीजें आपको इसमें दिख रही हैं। देखिए ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में है, ये नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव है बट नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। नेगेटिव वाले टेस्ट ट्यूब में ये ऐड हुआ है, मतलब भरा हुआ है, और पॉजिटिव वाले में यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है बच्चों। प्लास्टिक का मग है, ऑक्सीजन है, टेस्ट ट्यूब है, ग्रेफाइट रॉड है। ग्रेफाइट रॉड क्या होती है? ग्रेफाइट रॉड जो आप लोग देख रहे हैं आजकल गुड नाइट वगैरह में लगा होता है, रिफिल वाले में निकला होता है, ये पेंसिल की नोक, ठीक है, ये जो नोक पेंसिल की होती है इसे भी आप ग्रेफाइट कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। और ये कैथोड हो जाएगा माइनस वाला चार्ज, और पॉजिटिव वाला चार्ज एनोड हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये देखिए एक्टिविटी पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। प्लास्टिक मग ड्रिल 2 होल एंड इट इज अ बेस एंड फिट अंडर स्टॉपर ऑफ दीज होल्स, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स, इसको आप कार्बन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। एंड स्टॉपर एज शोन द फिगर, स्टॉपर लगा के रखिए वाटर जो है बाहर ना आए, ठीक है। फिल द मग विद द वाटर सच दैट, जैसे मग आपका भरा हुआ है वैसे ही भर दे। एंड इलेक्ट्रोड इमर्ज, इलेक्ट्रोड को इसी में भिगो दे, मतलब इसी में डाल दे। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, और वाटर के अंदर थोड़े से सल्फ्यूरिक एसिड की 2-4 बूंदे डाल दीजिए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल विद द वाटर, 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, दोनों को पानी से भर दीजिए। एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, और इन्वर्ट करके उसके ऊपर लगा, जिससे कि लगा हुआ बेटा। ऑपरेटर्स अनडिस्टर्ब फ्रॉम सम टाइम, और कुछ समय तक की इसको डिस्टर्ब ना करें। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, और कुछ समय के बाद क्या होगा, बबल बनना शुरू हो जाएंगे। एज बोथ ऑफ इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और ये बबल क्या करेंगे, वाटर को डिस्प्लेस करेंगे। इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस कैरेक्टर सेम इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों में सेम गैस फिल हो जाएंगी, वन सेम मतलब सेम मात्रा, सेम क्वांटिटी, ठीक है। वंस ऑफ टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली, दोनों भर जाएंगी। आप बहुत केयरफुली तरीके से चाहें तो निकाल के आप देख भी सकते हैं, ठीक है। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय वन ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल, मैंने पहले एक्टिविटी में आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस के पास जैसे ही आप मैचस्टिक जलाएंगे आपको वो आग पकड़ लेगी। ऑक्सीजन में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो जाए, लेकिन आपको हाइड्रोजन में ज्यादा आग पकड़ लेगी आपकी, ठीक है। ऑक्सीजन में मुश्किल ही है, ठीक है। उसके बाद टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और मतलब मुंह के पास अपना ले जाकर टेस्ट ट्यूब को आप देखें तो स्मेल में चेंज जो होगा उससे आप पहचान सकते हैं कौन सी हाइड्रोजन गैस है और कौन सा ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन में कोई स्मेल नहीं होगी बेटा, हाइड्रोजन में थोड़ी स्मेल, एक कह सकते हैं गंदी टाइप की स्मेल हल्की सी आ सकती है, बैड स्मेल है, ठीक है, वो आ सकती है। फिर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया आपको, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर, विदाउट टीचर के द्वारा आप कोई भी एक्टिविटीज को नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियोस देखेंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना और देखना। अब देखिए बच्चों, एक ये है, एक्टिविटी 1.8 है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड आप 2 ग्राम लेंगे बच्चों, और 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड जैसे ही आप लेंगे और एक चाइना डिश में रख देंगे तो क्या होगा, ये कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए आप जो होगा वो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होगा, टर्न हो जाएगा ग्रे कलर में बच्चों, दिस ड्यू टू द डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और ये सिल्वर क्लोराइड किसमें बदल जाएगा, टूट जाएगा बच्चों, 2AgCl ब्रेक हो जाएगा बेटा Ag में और Cl में, ठीक है। तो एक्टिविटी आपकी ये एक हो गई बेटा, सारी पढ़नी है आपको एक्टिविटी और उसको देखना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल दिया है बेटा, ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड लेंगे हम, सनलाइट में रखेंगे, टूट जाएगा Ag में और Br में, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए ये कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, थोड़ा इसके बारे में ध्यान देते हैं बच्चों। देखिए टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा बेटा, कुछ ऐसे होगा, बेरियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। टेस्ट ट्यूब एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यानी कि प्लस का NH4Cl, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड, ग्लास रॉड के टच द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब विद योर पाम, और नीचे फिर हाथ लगाएंगे। व्हाट डू यू फील इन द एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखिए इसमें क्या होगा बच्चों, पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, और दोनों क्या हो जाएंगे ये आपके, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह आपको जो है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह बिहेव करेंगे। ये नीचे जो आप टच करेंगे तो हल्का सा हीटनेस आपको देखने को मिलेगी, इससे ये आपको मालूम चलेगा कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें से हीट क्या इवॉल्व हो तो वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है बच्चा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है।
ये आपका एक हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज और, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बहुत आते हैं। अच्छा ठीक है, कि एक्स दे दिया सब्सटेंस, ठीक है, अब बोल दिया कि व्हाइट वॉशिंग। अभी यदि मैंने थोड़ी देर पहले बताया इसी वीडियोस में कि एक्स मतलब व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग की बात आई तो मतलब आप CaO यूज करेंगे, यानी कैल्शियम यानी क्विकलाइम यूज करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड आप यूज करेंगे बच्चा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपने यहाँ पे यूज की, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। फिर नेम सब्सटेंस वो आपने बता दिया। व्हाट द रिएक्शन एक्स में एवर विद द वाटर, तो जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जाहिर से इसका नाम CaO हो जाएगा बेटा, ठीक है। और उसके बाद CaO को H2O के साथ में CaOH का होल ट्वाइस प्लस का हीट आप ये रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब देखिए एक एक्टिविटी आपने पढ़ी, क्वेश्चन आपको यही मिल गया तुरंत इजी वे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिस्कशन मैंने आपको बताया ही था बच्चों। ये देखिए दो चीजें, ये मैंने डिस्कशन पिछले वीडियोस में किया है, ठीक है। ये आपका शायद रह गया, तो देखिए तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। देखिए जैसे ही आप करेंगे बच्चों यहाँ पे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, बेरियम सल्फेट बनेगा और ठीक है सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो देखिए सोल्यूशन है बच्चों कुछ इस टाइप के, टेस्ट कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है, एंड कंटेन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। देखिए फिर take about 3 ml of sodium sulfate solution in test tube. In another test, take a 3 ml of barium chloride solution. Mix of two solution. What do you observe? दोनों को आप क्या करेंगे कि मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों होगा, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा नीचे लेके बच जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। मैं इन सबकी वीडियोस आप तक शेयर करूंगा, ठीक है, आप तक की पहुंच जाएगी वीडियोस इसका एक्टिविटी करने के बाद, ठीक है बच्चों। इसके लिए बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सभी चीजें आपको पहुंच जाएंगी। अच्छा फिर ये देखिए एक आपका ये रिएक्शन है, ठीक है, एक्टिविटी सॉरी, ठीक है। एक्टिविटी में देखिए एक ये है आपका, इसमें क्या दिया गया है, देखिए व्हेन यू मिक्स ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ द लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट यानी कि अगर आप देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और क्या लेंगे, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड Ki आप लेंगे, ठीक है। दो चीजें हैं, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, तो कहने का मतलब ये इसके साथ में हो जाएगा और ये इसके साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ डबल मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि इसको बैलेंस भी कर देना है, ठीक है। और कलर क्या होगा इसका, प्रेसिपिटेट का कलर आपका बच्चा क्या होगा, और जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा, तो मैंने बताया बेटा PbKi बन जाएगा और INO3 बन जाएगा आपका, ठीक है। और ये एक्टिविटी में वीडियोस बनाऊंगा तो ऑब्जर्व करके दिखाऊंगा कि मतलब क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है, इंडोथर्मिक हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, प्रेसिपिटेट का कलर कैसा है, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कशन बच्चों होगा। फिर ये वाला मैंने आपको बताया था आज ही, ठीक है, इसी वीडियो में, ठीक है, पिछले वीडियो में बच्चों, ठीक है। अब इस वीडियो में मैग्नीशियम रिबन वाला भी आपका हो गया है। हाँ, डैजलिंग फ्लेम मतलब बहुत चमकदार लाइट होती है बच्चों, ठीक है, वो मैंने करवा ही दिया था आपको। अब बच्चों आपका, ठीक है, सारा जो चैप्टर आपका ये एक्टिविटी के साथ फिनिश हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए कुछ दिए गए बच्चों, ठीक है, अ कंप्लीट केमिकल व्हाट डू यू हैव लर्न, मतलब जो आपको लर्न करना चाहिए ये दिया गया। देखिए अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट टू द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबॉलिकली, मतलब सॉलिड में है, स्टीम में है, गैस में है, उस फॉर्म में आप दिखाइए तो ज्यादा एक एग्जामिनर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालेंगे वो। फिर अगला है अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड सो दैट द नंबर ऑफ एटम and of each type involved in a chemical reaction and are same the reactant and product side of the equation must be always be balanced। जो इक्वेशन हो वो हमेशा क्या हो आपकी, वो बैलेंस्ड हो, तो ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन a single substance decompose to give two or more substance। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, हमेशा अपोजिट होती है बच्चों किसके, ठीक है, वो होती है हमेशा अपोजिट, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, चीजें टूटती हैं, और कॉम्बिनेशन में क्या होती है बच्चों, बनती हैं, ये दो चीजें होती हैं। इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है बेटा, टू और मोर सब्सटेंस फॉर्म करता है। जब एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में बच्चों फॉर्म होते हैं।
फिर अगला है रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर की तरफ निकले तो उसमें क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज द एंडोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन इसमें एनर्जी क्या एब्जॉर्ब हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखिए बच्चों इस बुक में इतना कुछ आपको है कि अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। इस बुक से ही आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन व्यक्ति बच्चे सभी परेशान रहते हैं, कुछ और कुछ और कुछ और। देखिए इतना बहुत कुछ सफिशियंट है अकॉर्डिंग टू योर क्लास, नॉट फॉर IIT JEE एंड अदर मोर एग्जामिनेशन, ठीक है, बट इतना आपके हाई स्कूल की अगर रिस्पेक्टिव देखा जाए तो सफिशियंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। फिर when an element displaces another element from its compound a displacement reaction occur। जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जब टू डिफरेंट एटम और ग्रुप एटम आयंस आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो ग्रुप के आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं म्यूचुअली तो वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। फिर अगला बच्चों प्रेसिपिटेट रिएक्शन प्रोड्यूस इन सॉल्युबल सॉल्ट। तो हमेशा प्रेसिपिटेट रिएक्शन जहां पे होता है बच्चों, वहां पे हमेशा क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलता है। ठीक, इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या है कि इम्प्योरिटीज जो मिक्स नहीं होती है आपस में, मतलब जो भी सब्सटेंस में मिक्स नहीं होती है। रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इसमें क्या है, जब गेन ऑक्सीजन गेन हो, जब क्या हो बच्चों, जब ऑक्सीजन गेन हो, द गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन्वॉल्व हो ऑफ द हाइड्रोजन, तो क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, बाय सब्सटेंस, ठीक है, ऑक्सीडेशन द गेन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ रिडक्शन होगा बेटा, उल्टा हो गया। जब ऑक्सीडेशन ऑफ द गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। और जब रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, तब क्या होगा बच्चों आपका यहाँ पे होगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। तो आशा है कि बच्चों चैप्टर फिनिश हो गया। फिर भी कुछ छूट गया हो अगर बाय द वे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, पूछ सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।